ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब यमदेव उस राजा से हार गए तो ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे सभी देवता विस्मित हो गए। यमदेव हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडित हो जाए उसका जीवन ही व्यर्था है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा यानी घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा बैसाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निहोष्ट, होमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, संध्या, प्राणायाम करना, होम, श्रद्धा सब कुछ छोड़कर सभी बैसाख मास के धर्म में लगे हुए हैं और उसके प्रभाव से सभी बैकुंठ लोक को जा रहे हैं। मेरा नरक तो खाली हो गया है और ऊपर से उस राजा ने मुझे हरा भी दिया। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु बैसाख मास के धर्म से तो उनके सिवाय तीनों कुलों की यथार्थ 26 पीढ़ी का बैकुंठ में वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह बैसाख धर्म से सहजी में मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है बैकुंठ का कोई परमाण ही नहीं रहा, इतने मनुष्यों से भी नहीं बढ़ता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं तो राजा को अपने शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी बैसाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यमराज, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह बैसाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो बैसाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है? उनकी भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना हो तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उऋण हो जाता है, ऋण से मुक्त हो जाता है, उसे कोई दोष नहीं लगता। कार्य न करने का दोष नहीं लगता, अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों का कोई दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के लिए करने में असमर्थ हो, तुम्हारा इसमें क्या दोष है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं होती जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। हे ब्रह्मदेव, जब तक इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुन करके ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले, हे यम, इस वैष्णव धर्म में पारायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए। निगुण रूप परमेश्वर आदि पुरुषोत्तम भगवान की संज्ञा योग से स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार की स्तुति कर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम्हारे आने का क्या कारण है? हे ब्रह्मदेव, मुझसे कहो। यम, और आप किस लिए आए हो? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए क्यों हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य बैकुंठ में वास कर रहे हैं, बैसाख के धर्मों का पालन कर रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया
और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने में समर्थ नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर के भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौशुभ मणि तथा बैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ और क्षीर सागर, गरुण, शेष को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी ये यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुक्त मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म में भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म की मनुष्यों में फिर से स्थापना करवाऊंगा। सभी से वैशाख धर्म सिखाऊंगा और सभी से उनके नियमों का पालन करवाऊंगा। जो भक्त है, जिसमें मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है, सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानते हैं। हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जलकुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनको वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुझको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशोक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख धर्म मास के धर्मों में यम को भाग देना शुरू कर दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि और दीपदान जरूर करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल दल, जल, दही आदि अन्न आदि का दान करना चाहिए। जो भगवान ने वाक्य बोले हैं, उनका अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है, सुख बढ़ता है और जीवन में हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।